जय सिया राम। आप सभी को बाबा नीम करोली जी महाराज के इस डेडिकेटेड वीडियो में स्वागत है। बाबा के इस चैनल पे जुड़ने का मकसद और इस वीडियो का मकसद बनाने का एक ही है कि आपके अंदर, हमारे अंदर घबराहट बहुत ही तेज़ी से प्रवेश हो रहा है। बदलते समय के अनुसार हम अपने अंदर भय को अनुभव कर रहे हैं। भय का अनुभव ऐसा नहीं है कि मौत का अनुभव है, ऐसा नहीं है कि बीमारी का अनुभव है। एक अनियंत्रित भय, और वह भय नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके पास जब ये वीडियो पहुंचेंगी, परमेश्वर की कृपा से उस वक्त कहीं न कहीं मैं समझता हूँ बाबा नीम करोली जी महाराज, हनुमान दादा और सभी देवी देवताओं की अनुमति से ही यह वीडियो आप तक पहुँचेगी। यह डेडिकेटेड वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यह है, आप बाबा नीम करोली जी महाराज के चरणों से जुड़े तो एग्जामिनेशन, इम्तिहान, परीक्षा आपके जीवन में आएंगी और निश्चित रूप से आएंगी। उसे आप रोक नहीं सकते। उन परीक्षाओं में करना क्या है? देखिए, जितने भी दिव्य संत हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, मैं उन दिव्य संतों को, उन रहस्यमय संतों को, साधुओं को देवत्व से ऊपर मानता हूं, क्योंकि संतत्व देवत्व से ऊपर है। संत हमें अहिंसा के रास्ते पे लाता है। संत हमारे अंदर छुपी हुई विकृति का विनाश करता है, विकृतियों का अग्नि दहन करता है। तो जब बाबा नीम करोली जी महाराज जैसे देवत्व और संतत्व को प्राप्त और उनकी आत्मा, उनका सिद्ध तत्व हमारे जीवन में प्रवेश करे, तो हम अपने जीवन में बदलाव को अनुभव करें। और बदलाव बिना उनकी मर्जी से हो नहीं सकता है। इसीलिए हमारे हृदय में जब जब पाप की भावना आए, जब जब नकारात्मकता की भावना आए, और जब जब हम माया के अधीन ग्रसित हो जाएं, या किसी भी तरह के नकारात्मक शक्तियों के द्वारा हम दिग्भ्रमित हों, हमारे मन में बाबा की छवि, सुंदर छवि, उनकी डांटती हुई छवि, उनकी प्रलयंकारी छवि हमारे मन के अंदर आए, हर वक्त आए कि हम बाबा के पुजारी हैं, हम बाबा के चरणों पे चलने वाले दास हैं, हमसे गलती हो रही है बाबा, बाबा कल्याण करो, बाबा बाबा कुछ तो करो। ये अनुभूति बार बार मन के अंदर, हृदय के अंदर आनी चाहिए। जब जब हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर ये भावनाएं प्रकट होती रहेंगी, तब तक हम उन चीजों से लगभग बच जाएंगे। हो सकता है हमारे जीवन का प्रारब्ध मिटना शुरू हो, क्योंकि हमने उनके चरणों को मांग लिया है। हो सकता है हमारे जीवन में के बड़े से बड़े दुख कटने शुरू हो जाए। हो सकता है ये तभी संभव है जब हम भक्ति के प्रगाढ़ प्रेम से आलोकित हो जाएं और हम उस राह पे चलना शुरू करें। चलना बड़ा मुश्किल है, ये दो धारी तलवार है। यहाँ संकट भी आते रहते हैं, उन संकटों से हमको लड़ना पड़ेगा, उन संकटों से हमें निकलना पड़ेगा। हम कैसे निकलेंगे उन संकटों से? उन संकटों से निकलने का एक ही उपाय है,
जब भी नकारात्मकता, नकारात्मक शक्तियां हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर प्रविष्ट होना शुरू करे, हम अपने आप को समर्पित करें, चाहे लाख दुख हो। अपने कर्मों को करते हुए बाबा नीम करोली जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दें अपने आप को, बार बार रोते हुए, हंसते हुए। ऐसे ये वीडियो आप तक अगर पहुंचे तो ये मत समझिए ये वीडियो मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। ये अनुभूतियों के द्वारा वीडियो आपके पास प्रविष्ट की गई। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो अनुभूतियां प्रकट रूप में विद्यमान हैं और जो संतत्व को प्राप्त करने के लिए आपके तरफ चल पड़ी हैं, उसे और उसकी धार को कभी कमजोर मत होने दीजिएगा। ये धार आपको ले सकता है, आपको पूर्णत्व की तरफ ले जा सकता है। और आप ये जो मृगतृष्णा रूपी दुनिया है, इसको समझने में भी आसानी हो जाएगी, निश्चित रूप से मैं समझता हूं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लग रही है आज की, दिस इज द माई फर्स्ट डेडिकेशन वीडियो ऑफ बाबा नीम करोली जी महाराज। मेरे पास उतना कुछ ज्ञान मिला नहीं, उतनी कुछ ज्ञान आई नहीं, लेकिन हल्की सी, हल्की समझिए, हल्की जो जुगनी की रोशनी होती है अंधेरे में, वो जुगनू की रोशनी भी आपको रास्ता दिखा देती है। आपने महसूस किया होगा कभी भयावह डरावनी रात में सड़कों पे चल रहे हों और आपको कोई दिखाई नहीं दे, लेकिन किसी की आहट, गांव की ध्वनि आपके कानों में प्रविष्ट होती है, तो आपका मन शांत हो जाता है। आपको लगता है कोई आपको देख रहा है, हम बचे हुए। वैसे ही ये जीवन पथ पर अगर थोड़ी सी भी, तिनके के बराबर भी बाबा का आभा मंडल आपके हृदय में आ जाए, तो आप समझें कि कहीं न कहीं उस करुणा निधान की करुणा है ही। जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो होगा ही, स्वयं बाबा के जो प्रारब्ध में था वो हुआ। जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो हमें होगा ही, लेकिन भक्ति की उस धारा में जहां उनकी ऊर्जा, जब हम उन्हें अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर बार बार प्रविष्ट करते हैं, देखते हैं बार बार बाबा का चेहरा हमें बार बार दिखाई देता है, तो बार बार हमें अनैतिक गलत कर्मों से रोकता है। अब सोचिए, ये 10 बार आप गलत कर्म करने जाएंगे, तो एक बार तो बाबा ने आपको रोका, हो सकता है वो एक बार बढ़ते 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 बढ़ जाए, और वो बढ़ना है आपके जीवन में। इसलिए बाबा पापियों को भी गले लगाते हैं, और ज्यादातर उन्होंने पापियों को गले लगाया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये डेडिकेशन वीडियो मैं समर्पित करता हूं आप लोगों से, और आप लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं बाबा के भरोसे, जितने भी भक्त इस वीडियो को आज सुनेंगे, दिस इज द माई फर्स्ट डेडिकेशन ब्लॉग ऑफ बाबा नीम करोली जी महाराज, कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग दिल के करुणा के अथाह गहराइयों से, जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब हमारे जीवन में कुछ दिख नहीं रहा है तो बाबा का चरण ही पकड़ लिया जाए। ऐसे भी तो कुछ नहीं दिख रहा, तो बाबा का चरण पकड़ लिया। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस राम नाम रूपी अमृत यात्रा में चलने की कोशिश कीजिए।
हम आप सभी के आभारी रहेंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बंदन। और जितने भी भक्तजन जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, सबके अंदर बाबा नीम करोली जी महाराज हैं, और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके अंदर भी बाबा ही हैं। तो इस बाबा को प्रकट रूप में देखने का मतलब आपका नजरिया बदल जाना, आपके अंदर ज्ञान की दृष्टि का खुल जाना, और आप विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं, बाबा की के आभा मंडल की आपके ऊपर अगर कृपा होगी तो आपके ज्ञान के वो चक्षु भी खुल जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए कि अगर बाबा आपके जीवन में उतर गए तो अनायास ही नहीं उतरे। ये कोई प्रचार तंत्र नहीं है बाबा का, ये बाबा की मर्जी है। वो मर्जी और वो जो रोशनी उनके कृपा की, उनके करुणा की, उनके ज्ञान की, वो हमारे पास प्रस्फुटित रूप से आ रही है। ये भावना आप अपने मन के अंदर रखें। अधिक से अधिक लोगों को बाबा का ये महाप्रसाद सभी भक्तों के पास पहुंचाने की कोशिश करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि अब आगे आने वाला दिन बहुत ही संकट भरा हो सकता है जीवन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जहां बाढ़ की स्थिति नहीं है वहां बाढ़ आ रही है, और जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा पड़ रहा है। इंसान क्या करेगा ये सोचिए आपाधापी के इस माहौल में। इसलिए आपसे करबद्ध पुनः प्रार्थना है, मैं बाबा का पूजा करता हूँ केवल तस्वीर लगा करके, लेकिन आज मुझे ये जरूरत आन पड़ी है, तो आप सभी को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए हम सब बाबा के राह पर चलें, बाबा के चरणों में चलें, वही, और अपने अपने कर्मों को सुचारू रूप से करते रहें। जय सिया राम। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा तो आप इसे लाइक करके जय सिया राम लिख करके बाबा से अपनी एक प्रार्थना को भी मांग लीजिएगा। जय सिया राम। हर हर महादेव।